वेलकम स्टूडेंट। ये जेई हैक्स का नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज फिफ्थ वीडियो। और इसमें मैथ्स को हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स का टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि कंपल्सरीली वन क्वेश्चन आता है। और लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इजी है, मतलब काफ़ी इजी है। वो क्वेश्चन अगर कोई स्टूडेंट एक स्ट्रेटेजी बनाता है तो सबसे पहले तो मैथ्स के पेपर में वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ही सर्च करेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन सर्च करेगा, बिकॉज ये हाथ के 4 और 4 8 मार्क है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज पिछले कुछ साल के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मेरा मोटिव जो रहेगा ट्रिक्स, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले एंड ट्रिक्स का यूज करके हम कितने जल्दी स्टैट्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टैट्स का क्वेश्चन वैसे भी बन जाएगा, ठीक है, मतलब टाइम लगेगा 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ट्रिक्स के पीछे का मोटिव ये है कि अगर आपके 25 क्वेश्चंस में से आपने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन में ट्रिक्स का यूज कर लिया और आपके आंसर्स आ गए, तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। करीब समझ के चलो 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स 1 आवर में अगर सेव होता है, अगर शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके हमारे आंसर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टाइम है। बिकॉज जो ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को भी अप्लाई है, और वहाँ पर भी हम टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक से फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले जो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे। तो उसमें से पहला फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, और जनरली जब हम मीन वगैरह की बात करते हैं, स्टैट्स में मीन आता है, मीन मतलब एवरेज। तो ये हो गया सम, उस सम को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर n है, तो n से डिवाइड करेगा तो n कैंसिल हो जाएगा। सो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला n+1/2। टाइम से होगा अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट रन हो जाता है तो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला है सम का n × n+1 × 2n+1/6। और अगर उसका मीन लेना है तो n से डिवाइड करेंगे तो n गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाते हैं, ठीक है। और सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम n × n+1/2 the whole square। sum of the cube of first and natural number 1 cube + 2 cube + 3 cube .. n cube, उसका फॉर्मूला है ये। और अगर मीन निकालना है तो हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/n बाहर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक n कैंसिल हो जाएगा n स्क्वायर में से, और बाकी बचेगा फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे ही सम ऑफ दी what we can say that sum of first and odd number, sum of first and odd number मतलब 1 + 3 + 5 + 7, तो उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। और अगर हमको मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर निकालना है तो कितने ऑड नंबर है कि n, डायरेक्टली n। कहने का मतलब यह है कि व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर 5। कैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 करोगे, आंसर आता है 25। 25/5 करेंगे मीन निकालने के लिए, आंसर आएगा 5। तो 1 मिनट बच गया हमारा, ठीक है। डायरेक्टली सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर और मीन ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर आया तो आंसर n। वैसे ही इवन, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज n × n+1, ठीक है। n × n+1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यह सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर को डिवाइड कर दिए n से, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो ये n+1 हमको डायरेक्टली आंसर देगा मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ये, बहुत जगह यूजफुल होते हैं ये। इनफैक्ट इस सेट में भी कहीं ना कहीं यूज होंगे। एंड फाइनली एक फॉर्मूला और, मीन का तो सबको मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन x² प्लस ये जो मीन x है वो उसका स्क्वायर, ठीक है। समेशन x² प्लस मीन x जो है मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन उसका स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। बस इतने से फॉर्मूले हैं, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो मैं अभी चीज बताऊंगा तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट, देखो आई गया पहली क्वेश्चन में गया 2014 में पूछा गया जेईई मेंस में। द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज, कितना ऐसे क्वेश्चन है। देखो मैं ट्रिक का यूज कर रहा हूं बिकॉज़ कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है। चलो पहले हमको मालूम है वेरिएंस के फॉर्मूले के
लिए मुझे समेशन एक्स स्क्वायर लगेगा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन प्लस मीन ऑफ एक्स, सॉरी माइनस, ठीक है, मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये रहता है वेरिएंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, अभी बताया था लास्ट में n इंटू एन प्लस वन होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर अपॉन n कर देंगे तो मीन आ जाएगा, तो n प्लस वन, तो 50 है तो n प्लस वन हो जाएगा 51, तो ये तो डायरेक्टली आ गया 51 का स्क्वायर, इधर आ गया डायरेक्टली 51 का स्क्वायर। अब यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की कहानी है बेसिकली, अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूँ तो ये है बेसिकली सिर्फ समेशन वाला पोर्शन, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ऐसा आएगा प्लस 50 नहीं 100 स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो 50th नेचुरल नंबर 2n रहता है, 2n इज द 50th नेचुरल नंबर, सो 2 into 50 100, ठीक है, तो प्लस ये जाएगा 100 स्क्वायर करके, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो इसको सिंपली, क्योंकि इसका डायरेक्टली रूल है वो जनरली बच्चों को लर्न नहीं रहता है, इसलिए हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मतलब 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर काइंड ऑफ अप टू 50, 100 में से हमने अगर 4 कॉमन लिया तो 50 स्क्वायर, ठीक है। ये अभी हमने देखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा 4 और डिवाइड, ये हो जाएगा सम, हमको डिवाइड भी करना है, ठीक है, इससे ये समेशन x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n करना ही है हमको, तो बेसिकली हम 4 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, अब मैं इधर लिख लेता हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली आ जाएगा, सो 4 कॉमन ले लिया, n की वैल्यू 50 इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 52 से 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अब ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगना ही लगना है, ठीक है, कोई भी करे टाइम लगना ही लगना है। अब देखो मैं जब जनरली एक बहुत बेसिक चीज फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशन सेकेंडों में निपटा सकते हैं, मिनटों में नहीं बोलूँगा, सेकेंड में निपटा सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं, देखो इतना लिखने के बाद इसको कट कर दिया, इतना कट कर दिया, अब उसके बाद देखो मुझे 4 into 51 into 101 करना है, 51 का उसका हर किसी को डायरेक्टली नहीं आता, 2601 होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहा हूँ, देखो 4 1 जा 4, यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब यूनिट प्लेस इस कैलकुलेशन का 4 आने वाला है, और 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस 1 ही देगा, तो 4 minus 1 आंसर आएगा 3, यूनिट प्लेस पे 3 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। हार्डली 5 सेकंड लगे मुझे इस कैलकुलेशन को बनाने में, हार्डली 5 सेकंड, अदरवाइज करने जाओगे तो काफी समय लगने वाला है, ठीक है, और वो भी गारंटी नहीं सही होगी है, ठीक है। और कोई ऑप्शन देख लो, ये अपॉन में 4 है, ये भी एंडिंग इन 3 नहीं है, ये भी एंडिंग इन 3 नहीं है, ठीक है, हार्डली 5 सेकंड लगे, फाइन, आई होप दिस इज फाइन। मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बच्चे बना लेते हैं, मोटिव यहाँ पर सिर्फ ये है कि स्टार्ट से चालू करो मैथ्स तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग से चालू करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और 4 और 4 8 मार्क हमको हार्डली 1 मिनट में मिल जाएंगे मैथ्स के, और हमारा डे 1 से मोटिव है कि हमको मैथ्स में 80 मार्क्स लाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये 2017 जेईई मेंस का है, द सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर 404 2475, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन and the sum of their squares are 400 and तो sum of 100 ऑब्जर्वेशन, ये नहीं बोला है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 नहीं, यहाँ पे था फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, कोई भी, तो सम जो है या समेशन x करके लिख लेता हूँ मैं, समेशन x ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन जो है वो है 400, ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब x स्क्वायर, ये xi कर देते हैं हम, ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इस टाइप से, वो है 2475, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लेटर ऑन 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 5 वेर फाउंड टू बी इनकरेक्ट, बाद में पता चला कि ये 3 ऑब्जर्वेशन गलत है, ठीक है, 3 4 5 इज इनकरेक्ट इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड, मतलब कम कर दिए, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन कम कर दिए, पहले 100 थे अब 97 रह गए, ठीक है, देन द वेरिएंस ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज, तो बचे हुए जो ऑब्जर्वेशन रहेंगे उसका वेरिएंस क्या होगा, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमने देखा था। अब देखो ये था पुराना वेरिएंस, इसमें कम करना है, अच्छा वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर,
स्क्वायर ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कम कर देता हूँ तो वो होता है 50, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पाइथागोरस से ऑलरेडी 25 आता है, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर 50। तो 2 4 7 5 में से 50 कम कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2 4 2 5। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा 2 4 2 5, कम कर दिया हमने। ठीक है, ये समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। और हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता है, जो भी आता है समेशन एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पर 97 रह गए, माइनस यहाँ पर करेंगे हम मीन के स्क्वायर से, यही हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो मीन क्या होने वाला है, सम था हमारा 100 ऑब्जर्वेशन का 400, तो मीन हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो 400 अपॉन 100 मतलब 4 हमारा मीन था, लेकिन हम मीन नहीं निकालेंगे, 400 माइनस ये 3 ऑब्जर्वेशन करना है। तो इनका सम होता है 12, तो 400 में से 12 गए 388। ठीक है, 400 में से 12 गए 388, 388 डिवाइडेड बाय 97। ठीक है, सो 388 डिवाइडेड बाय 97, ये हो गया नया मीन और उसका स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर। कितना कठिन कैलकुलेशन है ये। ठीक है, काफ़ी कठिन कैलकुलेशन है अगर जब हम इसको बनाने जाएंगे। अब देखो, अगर हम सपोज इसकी जगह यूज़ करते हैं हमारी ट्रिक, ठीक है, उस ट्रिक से अगर हम यूनिट मेथड की ट्रिक से अगर बना सकते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हमारे ऑप्शन 8.25 8 वगैरह ऐसे कुछ है। ओके, वेरिएंस के तो 2 4 7 5 एक बार फिर से रिपीट करो, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन सम ऑफ देयर स्क्वायर आर दिस। ठीक है, तो 2 4 7 5 में से इतना कम कर दिया तो ये नया एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 50 कम कर दिया तो 2 4 2 5 हो गए, बच्चे अपॉन 97, बिकॉज दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, दैट वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स्ट्रा स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन हमारा क्या आ रहा था, सम 400 था। ठीक है, सम 400 था, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन कौन से 3 4 5 कम कर देंगे तो -12 हो जाएगा, वो हो जाएगा 388 अपॉन 97 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी बन गई है। अब यूनिट प्लेस का जादू देखते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस का जादू क्या बोलता है, ये 5 है, ये 97 है, ये 97 का स्क्वायर आने वाला है, मतलब एक और 97 आने वाला है कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए। ठीक है, उसकी जगह अगर हम सपोज इसको सिर्फ देखते हैं कि ये 5 है यूनिट प्लेस और ये 7 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर जाने वाला है 4, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 4, और ये 7 का स्क्वायर मतलब जाने वाला है 9। ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं, बेटर रहेगा क्रॉस कर लेते हैं, या फिर एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, जो भी करना है। 5 9 सा 45, 7 4 सा 28, 45 माइनस 28 होता है 17 का 7 और नीचे रहेगा 3, 7 9 से 63 ना, 63 का 3 यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 7/3 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, क्या ये हमको कुछ जस्टिफिएबल आंसर दे सकता है, ये यूनिट प्लेस का यूज करके हमने बताया। एक बार फिर से देखो, 2 4 7 5 में से 50 कम किया तो 2 4 2 5 आया, उसको डिवाइडेड बाय 97 किया और माइनस ये वाली कहानी यहाँ पे सेट होगी। ठीक है, अब अगर देखते हैं इसके बारे में तो ये थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, क्योंकि 2 4 2 5 अपॉन 97 करने जाएंगे यूनिट प्लेस का क्या करेगा तो शायद ये थोड़ा सा दब जाएगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, और जो आपके ये है ऑप्शन है वो भी काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। तो एक जजमेंट तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है, कौन सा जजमेंट ले सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने 12 कम किया और 3 ऑब्जर्वेशन कम किए, और वैसे भी 4 ही मीन आ रहा था 400 अपॉन 100, तो ये ऑलरेडी 4 है, मतलब ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको क्यों कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब ये 16 है ऑलरेडी। ठीक है, 4 का स्क्वायर है मतलब 16 है, कुछ कैलकुलेशन बेसिक। ठीक है, ये 16 है, ठीक है, ऑलरेडी 16 है। अब यहाँ पे नीचे 7 था, तो यहाँ पे 7 लाना है, 7 6 जा क्रॉस करेंगे तो 2 आएगा, 1 प्लेस से 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 7 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5 - 2 3 अपॉन 7। ये देखो, ये यूनिट प्लेस है। ठीक है, अब अपॉन में नहीं है आंसर हमारा कुछ भी। ठीक है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, इस 7 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5 - 2 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ रहा है, 9 अपॉन 1, क्या 9 ऑप्शन है। शायद ये थोड़ा सा क्रिटिकल गया होगा,
लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया मैंने ताकि हैबिट बने। हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये मुझे मालूम है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया था, 16 का यूनिट प्लस 6 लिख दिया था, 6 को यूनिट प्लस 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 और 42 का यूनिट प्लस 2 लिखा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ 5 ही लिखा, इन सबको भूल गए। 5 - 2 3 होता है, 3/7, लेकिन अपॉन में आंसर नहीं है, ठीक है। ये तो भले डेसिमल में, लेकिन अपॉन 7 नहीं है, तो 7 को अगर मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर नीचे सो दैट 1 आता है, तो अपॉन में 1 को हम इग्नोर कर लेते हैं। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हमारे पास आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। फाइन, थर्ड क्वेश्चन है 7 जनवरी 2020 में आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और यहाँ पर 7 जनवरी 2020 में सेकंड शिफ्ट के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ये 8 जनवरी का है अगला क्वेश्चन, और वो फिर 5 सितंबर का है। ये स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो है, एक और वीडियो जल्दी आएगा बिकॉज सब लोगों की अभी यही चालू हो रही है, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन, इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10 एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16। ये क्वेश्चन में एक रूल लगता है, अगर वो रूल बच्चों को मालूम है तो बहुत इजीली हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हो, इफ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस, सो वेरिएंस इज 10, ठीक है। मतलब हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये समेशन x i स्क्वायर अपॉन फर्स्ट n नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, और ये x बार का स्क्वायर, ठीक है। x बार मीन मतलब समेशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। वेरिएंस 10 है, एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पहला वेरिएंस, और ये वेरिएंस सेकंड, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16, ये 16 हो गया, तो m समेशन x i स्क्वायर अपॉन m माइनस x बार स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैच हो रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, वो फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर है, देखो कहाँ गया, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर अभी इसके पिछले के क्वेश्चन में किया था, ये पहले वाले में, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब वो 4 कॉमन आता ही आता है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं उसके 4 को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। अगर मैंने उसके 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो उसके बाद में क्या बचेगा, जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर है, तो वो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर में से 4 जब कॉमन हो जाएगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बचेगा, मतलब वो कॉन्जुगेटिव नंबर बचेगी, ठीक है। तो उसका हमको मालूम है ऑलरेडी फॉर्मूला क्या है, उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो आएगा वेरिएंस का, ऊपर फर्स्ट वर्ड यूज किया है, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आएगा वेरिएंस पहले वाले में, वो आ जाएगा हमारा n समेशन x स्क्वायर, n into n plus 1 into 2n plus 1, so अपॉन n है तो n plus 1 into 2n plus 1 अपॉन 6, ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या आता है, n into n plus 1 सम होता है अपॉन 2, सो अपॉन n करेंगे तो माइनस n plus 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा पहला सेट, इसकी वैल्यू हमको गिवन 10, ठीक है। और जो दूसरा सेट है वो क्या हो जाएगा, 4 एडजस्ट करने के बाद 4 एडजस्ट करने के बाद, तो समेशन x स्क्वायर तो वही ले लेंगे, वही वापस से यहाँ भी 4 कॉमन में आएगा, बिकॉज 2 + 4 + 6 ऐसा कर रहा है, तो हमने 2 बाहर खींचा, जब 2 बाहर खींचा तो 2 का स्क्वायर बाहर आया, मतलब 4 आया, वो 4 ये 16 के साथ कैंसिल होके हमको वो इज इक्वल टू 4 ही देगा, ठीक है। और कहानी क्या बनेगी, n को लेकर बनेगी, ठीक है, वही रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो m प्लस 1 into 2m प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, माइनस m प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ये कहानी बनेगी। या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, ये वेरिएंस 10 है, ये वेरिएंस 16 है, देन m प्लस n इज, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसके लिए पूछा गया था, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, इंटीग्रेटर के लिए, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इस रिलेशन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉर्ट आउट करना, हमको m प्लस n की वैल्यू चाहिए, तो बस इंपॉर्टेंट था कि ये रिलेशन हम बना देंगे, ठीक है। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे क्विकली बता देता हूँ मैं, n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, m प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, उसको साइड में रख देंगे, उसके बाद जो बचा उनको सॉल्व करेंगे, अपने आप जब रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, ये वर्क हम कर सकते हैं. यू कैन ट्राई दिस. इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम दे कैन आस्क मी. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. Fine. So that was the 7th January 2020 first shift question. Yeah. Next, the mean and the standard deviation of 10 observation are 20 and 2 respectively. तो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन को जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो 2 है. ठीक है. ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय p. ये जो 10 ऑब्जर्वेशन ये मीन है. ठीक है, हमको मालूम है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे 10 है. ठीक है, लेकिन वो बाद में आता है. पहले इन्होंने जो कंडीशन बताई है वो यूज कर लेते हैं. वो क्या बोल रहा है, इफ ईच ऑफ दिस 10 ऑब्जर्वेशन, हर एक जो ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, हर एक को हमने p से मल्टीप्लाई किया, हर एक को p से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो मीन को भी p से हो जाएगा एंड देन रिड्यूस बाय q माइनस q. फिर q से उसको रिड्यूस कर दिया. ठीक है, ये टोटलिटी में आ जाएगा हमारा. हमको बोला है इफ द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यूज. नया मीन, ये करने के बाद जब नया मीन आया वो उसकी जो पहले की वैल्यू थी उससे हाफ हो गया. ठीक है, तो अब देखो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, हर एक नंबर को p से मल्टीप्लाई किया, तो p टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सपोज कितने नंबर है, 10 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो मैं वो s ले लेता हूँ उसको, सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, और हर एक में से q सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, तो 10 टाइम्स p ऐड किया और 10 टाइम्स q सब्ट्रैक्ट किया. तो उस समय एक्चुअली जब 10 टाइम्स p ऐड किया, 10 टाइम्स q सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ बनेगा. और हमको मीन से कोरिलेट करना है बिकॉज पहले यहाँ पे इन्होंने मीन देके रखा है. ठीक है, तो जब मीन देके रखा है तो हमने इज इक्वल टू जो मीन की वैल्यू थी 20 वो लिख दी, तो 10 के साथ एडजस्ट होने के बाद 20 वो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे मीन आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे एक रिलेशन क्या है, रिलेशन बहुत सिंपल सा है कि उन्होंने बोला है कि इफ द न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. बस ये सेंटेंस को ध्यान रखना. ये सेंटेंस से एक रिलेशन बनता है कि जो नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है सपोज सिग्मा 2 इज, ये x को अटैच p है, ये मीन को अटैच p है, ये मीन को अटैच p है, तो ये p का मॉड ले लेना. ठीक है, और पहला वाला सिग्मा. बस ये रूल याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड इज इक्वल टू दिस टाइम्स सिग्मा. ठीक है, अब हमको क्या पूछा है उन्होंने, उसके ऊपर हम बात करते हैं. ऑलरेडी बोला है उन्होंने सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 इज हाफ. क्यों? क्योंकि p उन्होंने बोला है कि देयर ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो रहा है न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन. न्यू मीन एंड द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम हाफ, तो सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 हो जाएगा हाफ. ठीक है, तो p की वैल्यू हो जाएगी मॉड के अंदर है तो प्लस माइनस हाफ. बस ठीक है, उठा के यहाँ डाल देंगे, आंसर आ जाएगा. दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. बस ये रूल मालूम होना चाहिए था. थोड़ा सा पास करो बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो की साइज बढ़े. ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये रूल. p की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस हाफ. अब हाँ, यहाँ पे ऑप्शन तो एक ही है, तो p की 2 वैल्यू आई तो करस्पॉन्डिंगली q की भी 2 वैल्यू आएगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन एक ही है q का, तो इसका मतलब कोई एक एलिमिनेट होने वाला है. कैसे एलिमिनेट होने वाला है? हो सकता है वो q की इक्वेशन को हाफ या माइनस हाफ में से कोई सेटिस्फाई ना करे. ठीक है, तो हाफ या माइनस हाफ में से कोई सेटिस्फाई ना करे तो अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन. ठीक है, बहुत इजी, विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बेसिक फॉर्मूले का यूज करना है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई भी स्टडी मटेरियल उठा लो, स्टैटिस्टिक्स का मटेरियल बहुत छोटा है. अगर कोई बंदा 3 घंटे की सिटिंग लगाता है, ये टॉपिक हो जाता है 4 मार्क 3 घंटे वर्थ है. और उसमें भी मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ. ठीक है, सो आई होप दिस इज फाइन ये क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. या इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स बी 10 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, देन एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या रहेगा. ठीक है, 7 Jan 20 सेकंड शिफ्ट. मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 नंबर्स, तो इनका एडिशन कर लेते हैं. 90, 31, 44, 64 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा सम अपॉन 8 इज इक्वल टू 10. मतलब ये हो गया अपॉन 8 इज इक्वल टू 10. सो 8 10 जा 80 और ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू 16. ये हो गया हमारा पहला रिलेशन.
ठीक है। और उसके बाद वेरिएंस की बात कर रहे थे, तो इनका वेरिएंस मतलब क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना, कैलकुलेशन तो है इसमें, प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये वेरिएंस के निकालने के लिए समेशन x स्क्वायर अपॉन कितने 8, ठीक है। और क्या करते हैं, माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, मीन तो ऑलरेडी 10 है, ठीक है, मीन का स्क्वायर मतलब माइनस 100, ठीक है। इसकी वैल्यू है 25, इसकी वैल्यू है 25, ठीक है। देखो यूनिट मेथड, यूनिट डिजिट का मेथड यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन, ठीक है। ये माइनस 100 को उधर भेजेंगे, प्लस 100 हो जाएगा, 100 प्लस 25 125 होगा, क्रॉस में 8 है, 8 इंटू 5 0 में एंड होता, ध्यान से सुनो, 8 इंटू 5 0 में एंड होता। अब देखो ये लोग बड़े होशियार है, उनको भी मालूम होगा कि ये लोग कुछ ऐसी कोई ट्रिक का यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दी, मतलब ये इंटीजर टाइप में है, तो यहाँ कैलकुलेशन बनती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर सपोज ऑप्शन रहते हैं तो क्या करना है, तो यहाँ पर 125 इंटू 8 5 8 0 में एंड हो रहा है वो। अब इसके बाद इनका सम यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट, ठीक है, इनका सम हम देखेंगे वो किस में एंड हो रहा है, ये 9 3 का स्क्वायर 9 एंड किस में हो रहा है, यूनिट डिजिट, ये 9, ठीक है। सो 9 और ये 1, 9 और 1 10, 10 प्लस 9 19, 19 का फिर से यूनिट डिजिट 9, ये 4 में, सो 9 प्लस 4 13 का 3 पकड़ो, ये 9 3 प्लस 9 12 की जगह 2 पकड़ो, ये 0 है, तो ये 2 प्लस, देखा जाए तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 0 में एंड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 10 माइनस 2 8 में एंड होगा, ठीक है। उसको 0 में एंड हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड ये ब्रॉड करेंगे उसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ 8 में एंड होगा और एक्स प्लस वाई 6 में एंड हो रहा है, ठीक है। इसको देखकर हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। अब एक्चुअली अगर करने जा रहे हैं तो हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली बन जाएगा क्वेश्चन, क्या बताया मैंने, 125 8 सा, अब करना पड़ेगा पूरा, 125 8 सा 1000 होता है, तो इनका सबका सम 1000 होना चाहिए, ठीक है। कैसे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, 1000 सम होना चाहिए, x प्लस वाई 16 आ चुका है, ठीक है, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 1000 सम होना चाहिए, कैसे लाए, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 1000 में से 400 है 600, बस हमको अब क्या करना है, सीधे यहाँ लिख देते हैं 600 इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो कितने क्विकली होता है, ये 9 नहीं 81 नहीं हो जाता, दोनों का सम 90 है, इसको 50 पकड़ लो 49 की जगह, ठीक है, तो ये 90 प्लस 50 140 150 और ये 144 है, ठीक है। अब इस तरह से जब हम राउंड अप करेंगे ना तो हमारे आंसर बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। ये शुरुआत से हैबिट अगर डालोगे तो बहुत इजी है। अब वो देखे बराबर क्लिक होता है कि यार ये 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, तो उसको 170 पकड़ लो, 1 को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं क्लिकली बता रहा हूँ, इसको 170 पकड़ा, इसको 10 पकड़ा और यहाँ पे ऐसा ऐसा डैश कर देना, मतलब हमको दो एडजस्ट करना है, मतलब हमने ज्यादा पकड़ लिया, कम करना है हमको, ठीक है। ये 49 को 50 पकड़ा, 3 बार एडजस्टमेंट, 81 को 80 पकड़ा, मतलब एक ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है एडजस्टमेंट, ठीक है। ये 144 है तो 140 ही पकड़ा, मतलब 4 एक्स्ट्रा चाहिए थे हमारे को, तो ये 2 एडजस्ट हो गए, 2 एक्स्ट्रा मिल गए और ये हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। बस देखो 2 एक्स्ट्रा और करना है, इसमें कितना इजी हो गया, 180 और 80 260 प्लस 190 452, ठीक है। इसमें से एडजस्ट करेंगे 452 तो 148 एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व। क्यों? क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटी है, x प्लस वाई होल स्क्वायर हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो आ रहा है दैट्स इट, तो उसमें से xy डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेशंस ज्यादा होने के बाद भी हम इसको इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Fine. If the mean the standard deviation of the data are 5 and 2 respectively, then a and b are the roots of the equation. ठीक है, ये तो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि दिया ही क्यों, मतलब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 9th-10th लेवल का। अगर किसी स्टूडेंट को स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, वो क्या बोल रहे हैं, मीन इस डेटा का 5 है, तो ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा
15 प्लस ए प्लस बी और 5 है, 5 है तो 5 5 से 25 सामने वाला है, ठीक है। तो 15 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो ए प्लस बी हो गया 10। और हमको क्या बोला है कि ए और बी रूट्स है, और हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं वो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी फॉर्म में रहते हैं। उसमें से सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी ऑलरेडी 10 गिवन है। इसका सीधा मतलब है कि न ये ऑप्शन आने वाला है न ये ऑप्शन आने वाला है, 10x ये है। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। मतलब आपने अगर सपोज 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया तो यू हैव वन द हाफ बैक, ठीक है। चलो अब बचे हुए दोनों में से कौन सा आएगा, 18 आएगा कि 19 आएगा, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना पड़ेगा, ये 2 वाले पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 2 है, देन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसके लिए क्या ये क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ए बी की वैल्यू हमको ए बी की वैल्यू लेनी थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला था, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर निकला था, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर निकल जाएगा, और जब वेरिएंस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। एटलीस्ट गेस तो बन ही सकता है ना, 18 और 19 में से हम क्या ले सकते हैं करके, ठीक है। चलो अगर सपोज हम करने गए इसको तो क्या होगा, हमारा वेरिएंस निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट रहता है। या हम सीधा बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2 है तो वेरिएंस 4 है, तो क्या हो जाएगा वो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस जो मीन है उसका स्क्वायर, कितना है मीन 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 29, 29 5 145। तो मेरे पास दूसरा रिलेशन आ गया है ये 145, और यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे इसको भी वंस प्लेस से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी वंस प्लेस से सॉल्व कर सकते हैं यूनिट डिजिट का यूज़ करके, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन भी है। लेकिन कैसा है कि डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, हमको ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों को देखो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ट्वाइस ए बी का टर्म आएगा, वही तो चाहिए हमको, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। ये हो जाएगा 9 प्लस 49 होता है 58, 58 ये हो जाएगा प्लस 25 83, ठीक है। 83 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 83 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 62, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 62 आ जाएगा। और ये क्या हो रहा है देखो कितना, अगर एक्चुअली ऐसा पूरा भी कर ले तो जल्दी ही आता है 19 आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आने वाला है, और 100 माइनस 62 करेंगे तो 38 आ जाएगा, ट्वाइस ए बी 38, तो ए बी विल बी 90, ठीक है। ए बी विल बी 90। तो वंस प्लेस की कंसेप्ट से भी करते हैं, तो इसका 9 रहेगा, इसका 5 रहेगा, इसका 9 रहेगा, 9 9 18 प्लस 5 23 का 3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑलरेडी 5 ला चुके हैं, तो 3 को उधर बचेंगे, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 ध्यान से 5 माइनस 3 2, और ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू यूनिट प्लस 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, अगर 1 में अगर वो क्लोज हो रहा है तो डेफिनेटली वो हमारा 9 देगा, ऑड नंबर इवन नंबर नहीं देगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स है, ठीक है। ये ट्रिक्स का अगर हम यूज करें तो बिलीव मी, खास करके फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस रहते हैं ठीक है बहुत फास्ट होते हैं, और उसमें सामने आपके 4 ऑप्शन है तो वो तो बहुत ही रैंडमली हम कर सकते हैं सिलेक्ट, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में हमने 2 ऑप्शन ऐसे ही उड़ा दिए, ठीक है। और ये देखो लाइव क्वेश्चन है, सब आ चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिसेंट पास्ट में आए हैं, और जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर कोई यही बोल रहा है कि एटलीस्ट पीवाईक्यूज अच्छे से करके चले जाओ, एटलीस्ट पीवाईक्यूज अच्छे से करके चले जाओ। होप सो दिस इज फाइन। एक और सीरीज स्टैट्स की बनाएंगे जेई हैक्स के अंदर, और उसके अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चन और कुछ और अच्छी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, और ट्राई करेंगे कि उसको हम कितने इजीली बना सकते हैं। टारगेट यही है कि हम 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर एक स्टैट्स के क्वेश्चन बनाएं, उससे भी कम। जैसे कुछ क्वेश्चन जो शुरुआत के थे वो और कम समय में हो गया, सबसे धांसू क्वेश्चन ये था जिसके अंदर हमने ऑलरेडी उड़ा दिया इसको। देखो एक्चुअली कैसा फॉर्मूले में डालना है वेरिएंस के, तो उतना लिखने का तो टाइम लगेगा ही। अब आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला कैसा लेना है। वो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे भी बता दिया, जैसे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का जब हमको मीन लेना था तो n इंटू n प्लस वन सम होता है, तो अपॉन n होता है, तो सीधे n प्लस वन ले लेना,
ठीक है। ये जो चीज़ें हम 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में जो NTSC वगैरह की एग्जाम होती है उसके प्रिपरेशन के समय पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे उस समय अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो उनको ये काफ़ी इजी जाता है। मेरे पास काफ़ी बच्चों का ऐसा फीडबैक मिला है कि उन लोगों ने 9th 10th में जो पढ़ा था उसका यूज़ उन्होंने अप्लाई किया यहाँ पे, उसको अप्लाई किया, उस कंसेप्ट को अप्लाई किया और 2 साल में 11th 12th में उन्होंने एज सच देखा भी नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल बीटसेट की जो एग्जाम होती है उसके अंदर 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं जो कि इस साल से 20 हो गए हैं, तो वो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम होती है 10th स्टैंडर्ड में NTSC, उसके अंदर एक पूरा सेक्शन ही रहता है मेंटल एबिलिटी का। तो अगर 10th में वो मेंटल एबिलिटी का सेक्शन बहुत अच्छे से कर लिया तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है 11th 12th में, क्योंकि वही सब चीज़ें रहती है, नया कुछ भी नहीं रहता है। तो इसलिए जो बेसिक फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रांग रहा तो ये जो टाइप के एग्जाम है जिसको हम बहुत फोबिया बना के रखें JEE मेंस को, ये बहुत चिल्लर सी एग्जाम लगेगी, लिटरली चिल्लर सी एग्जाम है। एक साधारण सा ऑर्डिनरी बच्चा 3 महीने 4 महीने के कंसिस्टेंट एफर्ट को डालकर बहुत अच्छे से 98-99 परसेंटाइल ला सकता है। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।